सुप्रीम कोर्ट में इस समय गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए कानून के तहत जमानत के नियमों को लेकर दो अलग अलग बेंचों के बीच एक बड़ा कानूनी विवाद छिड़ गया है। यह टकराव इतना गंभीर हो गया है कि अब इस मामले को देश के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के पास एक बड़ी बेंच के गठन के लिए भेजा गया है ताकि कानून की स्थिति स्पष्ट हो सके। आइए आसान शब्दों में इस पूरी खबर यूएपीए कानून और इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। यूएपीए कानून क्या है? यूएपीए का पूरा नाम है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसे हिंदी में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम कहा जाता है। इसे 1967 में बनाया गया था और इसे भारत का सबसे बड़ा आतंकवाद विरोधी कानून एंटी टेरर लॉ माना जाता है। यूएपीए की मुख्य बातें और कुछ कड़े नियम। देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों और आतंकवादी गतिविधियों को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस कानून के तहत पुलिस किसी भी संदिग्ध को बिना चार्जशीट दाखिल किए 180 दिनों यानी 6 महीने तक जेल में रख सकती है। जमानत मिलना बेहद मुश्किल। यूएपीए की धारा 43D(5) के तहत यदि अदालत को पहली नज़र में लगता है कि आरोपी के खिलाफ आरोप सही है तो उसे जमानत नहीं दी जा सकती। सामान्य कानूनों में जमानत पाना अधिकार होता है, लेकिन यूएपीए में जेल ही नियम बन जाता है। 2019 के संशोधन के बाद सरकार किसी संगठन के साथ साथ किसी एक अकेले व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित कर सकती है। अब बात करते हैं आखिर ये पूरा मामला और विवाद है क्या। सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर बहस छिड़ी है कि क्या यूएपीए के कड़े नियमों के बावजूद अगर किसी आरोपी का ट्रायल शुरू होने में सालों की देरी हो रही हो तो उसे सिर्फ लंबी कैद के आधार पर जमानत दी जा सकती है। इस विवाद के पीछे सुप्रीम कोर्ट के 3 अलग अलग फैसले और समय समय पर आए मोड़ शामिल है। के.एन. नजीम ऐतिहासिक फैसला। साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी 3 जजों की बेंच ने यूनियन ऑफ इंडिया बना के.एन. नजीम मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि भले ही यूएपीए के तहत जमानत पर कड़े प्रतिबंध है, लेकिन संविधान का आर्टिकल 21 जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सबसे ऊपर है। अगर कोई आरोपी 5-6 साल से जेल में है और ट्रायल पूरा होने की उम्मीद नहीं दिख रही तो उसे जमानत दी जानी चाहिए, क्योंकि बिना ट्रायल के किसी को सालों जेल में रखना उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। दूसरा है उमर खालिद और शर्जील इमाम का मामला। साल 2020 के दिल्ली दंगा साजिश मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और शर्जील इमाम पिछले लगभग 6 सालों से बिना ट्रायल शुरू हुए जेल में बंद है। जनवरी 2026 में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने इनकी जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि सिर्फ लंबी कैद होने के कारण यूएपीए के कड़े नियमों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं तीसरा है कोर्ट की अपनी ही फैसलों पर नाराजगी। इसके कुछ ही दिनों बाद 18 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जस्टिस बी.वी. नागरत्न और जस्टिस उज्ज्वल भुजैया ने एक दूसरे यूएपीए मामले में जमानत देते हुए जनवरी वाले फैसले की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जनवरी के फैसलों में 2021 के ऐतिहासिक के.एन. नजीम वाले फैसले का पालन सही से नहीं किया गया। इस बेंच ने दोबारा साफ किया कि यूएपीए जैसे कड़े कानूनों में भी जमानत नियम होना चाहिए और जेल भेजना अपवाद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि छोटी या बराबर की बेंच बड़ी बेंच के सिद्धांतों को कमजोर नहीं कर सकती। इस आपसी मतभेद के सार्वजनिक होने के बाद मामला बेहद गंभीर हो गया। शुक्रवार यानी 22 मई 2026 को जब जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस टी.बी. वराले की बेंच दिल्ली दंगों के 2 अन्य आरोपियों खालिद सैफी और तस्लीम अहमद की जमानत पर सुनवाई कर रही थी, दिल्ली पुलिस ने भी कोर्ट के सामने माना कि 2 बेंचों के विरोधाभासी बयानों के कारण कानून की स्थिति उलझ गई है, जिसके बाद इस बेंच ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं। इस विवाद को सुलझाने के लिए
मामले को औपचारिक रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश CGI के पास भेज दिया ताकि एक बड़ी पीठ का गठन किया जा सके जो इस पर एक अंतिम और प्रमाणिक फैसला दे। कानूनी स्पष्टता आने तक कोर्ट ने मानवता और समानता के आधार पर आरोपी खालिद सैफी और तस्लीम अहमद को 6 महीनों की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। और पूरा मामला इस बात की जंग है कि देश की सुरक्षा, UAPA कानून और नागरिकता की निजी आज़ादी आर्टिकल 21 के बीच किसी ज्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अब देश की सबसे बड़ी अदालत की बड़ी बेंच की इस उलझन को हमेशा के लिए स्पष्ट करेगी। आप सभी की इस पर क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ मेरे Facebook चैनल कृषित नाटू को फॉलो जरूर करें।